वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे और उसके मज़ीद टॉपिक्स आज हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कॉन्सेप्ट है, इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एवरेज की बात अगर हम करते हैं ना, तो एवरेज तो मैंने आपको शुरू में बताया, पहले भी बताया कि एवरेज होल वैल्यू को लेते हैं। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी में होल चेंज को, यानी पूरे मुकम्मल चेंज को जो एंगुलर वेलोसिटी में हो रहा है उसको मुकम्मल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा। एक्सेलरेशन तो होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है ना एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो उसमें हम क्या करते हैं, इफ़ रोटेटिंग बॉडीज हैज़ इनिशियल वेलोसिटी वी आई, अगर एक बॉडी थी जो रोटेट कर रही थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई ओमेगा आई थी सॉरी, एंड आफ्टर टाइम डेल्टा टी, और डेल्टा टी टाइम के बाद क्या हुआ, इट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ, उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ओमेगा एफ होगी। उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, ओमेगा एफ हो गई। देन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज रिटन एज, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको ये जो अल्फा है ना, ये होते ही ये एक्सेलरेशन ही है, लेकिन इसके इर्द गिर्द ये निशान डाल देते हैं जो कि एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसके नीचे अल्फा के नीचे ए वी ई भी लिख सकते हैं, और डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी। तो ये हमारे पास फार्मूला है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का। यानी टोटल एंगुलर वेलोसिटी में चेंज को आप टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है जी, और इसका फार्मूला ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस का लफ्ज़ जब भी आता है उसका मतलब है लम्हाती, यानी वक्त के किसी मखसूस लम्हे में जो वेलासिटी होती है, एंगुलर वेलासिटी में जो चेंज होगा वक्त के किसी मखसूस लम्हे में, उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलासिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है जी, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास। और इसको लिखते किस तरीके से हैं, अल्फ़ा आई एन एस ही लिखते हैं, और जब भी इंस्टेंटेनियस की बात आएगी तो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा व डेल्टा टी उसी तरीके से। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है, यानी वक्त के किसी मखसूस लम्हे में जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा बॉडी का, उसे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, इट वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, अब जिस तरीके से अगर आप इस डायग्राम में देखें, तो इस पोजीशन पर जब बॉडी थी, इस पोजीशन पर, इसको हम लेट्स सपोज ए का नाम दे देते हैं, ए पोजीशन पे जब बॉडी थी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन v1 थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम पॉइंट ए पर पहुंचते हुए बॉडी को छोड़ दें तो वो इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी की डायरेक्शन v1 थी। जब वो पहुंची है पॉइंट बी पे, ये पॉइंट लेट्स सपोज अगर हम बी ले लेते हैं, पॉइंट बी पे जब पहुंची है तो इस मकाम पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो आप देख सक रहे हैं कि हर मकाम पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होती जाएगी। अगर इस पॉइंट पे पहुंचती है तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, v3 हो जाएगी। तो हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि अब जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इस वेलोसिटी में चेंज की वजह से बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है। अब अगर ये डायरेक्शन चेंज ना हो तो उस सूरत में बॉडी की जो वेलोसिटी है या बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकती। तो ये एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है जो कि बॉडी को ये मजबूर करती है कि वो दायरे में ही रहे, दायरे से बाहर ना निकले। तो when a body move in a circular path, its velocity continuously changes. An acceleration is produced in the body which is directed towards center. अब
क्योंकि इस वेलोसिटी में चेंज की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो। और ये एक्सेलरेशन बहुत ज़रूरी होता है अगर बॉडी ने सर्कुलर पाथ में मूव करते रहना है तो। अगर ये एक्सेलरेशन ना हो तो उस सूरत में बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगी बल्कि सर्कल से बाहर निकल जाएगी। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। इस मखसूस किस्म की एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन असल में क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट एसोसिएटेड विद चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। असल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज को कहते हैं। अगर कोई बॉडी दायरे में हरकत कर रही है तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। याद रखना है वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। यानी कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पे या तो अप बाहर की डायरेक्शन में होगी या तो अंदर की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के। इसको ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला है, याद रखना, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो सकता है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कभी आपने ये सोचा कि जब कोई भी जिस्म दायरे में हरकत करता है तो वो कौन सी ऐसी फोर्स है जो उसको मजबूर करती है कि वो दायरे में हरकत करता रहे? वो असल में सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स का नाम है जो मजबूर करती है बॉडी को कि वो दायरे में हरकत करती रहे। ठीक है, विदाउट दिस फोर्स कोई भी बॉडी जो है वो दायरे में हरकत नहीं करेगी। इट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। ये हमेशा सेंटर की तरफ होती है। ठीक है जी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स का नाम है जिसमें बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है। ये देखें, ये बॉडी है, मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो फोर्स जो इसको दायरे के सेंटर की तरफ खींच के रख रही है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है जी, इसका फार्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। और अगर कोई भी बॉडी जो है वो दायरे में हरकत कर रही है तो उस सूरत में उसके ऊपर एक फोर्स अमल करेगी। एक दायरे, अगर एक गाड़ी जो है वो कोई भी सर्कुलर पाथ या कोई भी जो है वो दायरे में घूमने की कोशिश कर रही है, मोड़ काटने की कोशिश कर रही है, तो उस वक्त जो फोर्स अमल करेगी उस पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स अमल करेगी। ठीक है जी, तो इसका फार्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। नेक्स्ट हमारे पास है जी कुछ प्रूव हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।